आइए मेरे साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको क्षेत्रमिति में कम से कम प्रांगत हासिल करा दे। मेरा ये लक्ष्य है कि क्षेत्रमिति में किसी तरह का आपका क्वेश्चन सामने आ जाए तो आप पीछे न हटे। यही मेरा प्रयास रहेगा कि आपको उस लायक मैं कर दूं। और आगे रही बात कि आप अपने गांव, समाज, कस्बा, शहर, किसी भी क्षेत्र में है, जहां जो भी है स्टूडेंट मेरा, वो स्टूडेंट किसी के सामने सर झुकाने के नहीं, सर उठाने का ताकत रखे। मैं इस तरह का ज्ञान दे देना चाहता हूं। तो आइए चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। खास करके खेत मापने संबंधी, खेत को कैसे मापा जाता है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, खेत को मापने की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्षेत्रमिति आएगी। क्षेत्रमिति में कैसे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह करना है, आपको घुमा फिरा करके तितर बितर इधर उधर करके दे देगा। लेकिन आपको दिमाग होना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करें। ना समझे बात को? तो इस तरह से हम आपको ज्ञान कुछ दे देना चाहते हैं ताकि जो जीवन में जरूरत हो, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही पढ़ते हैं। लेकिन ये जीवन में आपको कभी काम नहीं आएगा। आप एक सफल इंसान बनकर के उभर जाइएगा, महारत हासिल कर लीजिएगा, लेकिन जीवन में इसका कहीं उपयोग नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस तरह का मतलब कि देने जा रहा हूं ज्ञान, ताकि पग पग पर आपको जरूरत पड़े। बीच सभा में बैठे हुए मैथमेटिक्स का सुपरस्टार बन करके उसके सामने पेश आइएगा। इस तरह से मैं आपको ज्ञान से रूबरू कराने जा रहा हूं। इस वीडियो को हर हाल में देखिएगा, भूलिएगा मत। 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर करके देखिएगा और इसको जीवन में जो मैं बता रहा हूं उसको साध लेना है। और इसी टाइप पर मैं क्वेश्चन भी आगे फाइट करूंगा। इस क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए आगे देखिए। तो आइए, खेत मापने में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। खेत मापने में क्या है? खेत मापने में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। अब आपको कुछ हम इकाई देते हैं, मापांक, कहां पर क्या कैसे मापा जाएगा, किसका यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, हैं? 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, कितना फुट होता है, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? चलिए देखिए, जैसे आपको पूछ देगा 12 इंच में कितना फुट होता है, हैं? 1.5 फुट बराबर कै हाथ होता है, हैं? 24 अंगुल बराबर कै हाथ होता है? 22 गज बराबर कितना जरीब होता है? 1 जरीब में कितना गज होता है, हैं? 66 फुट बराबर कितना होता है? 1 जरीब में कितना फुट होता है? तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जमीन संबंधी मापने में इसका अहम रोल है। उसके बाद आप टेढ़े मेढ़े खेत को कैसे मापिएगा, इन तरह के जानकारी के लिए मैं आगे बताने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए, लिखिए 1 में 1 लिखिए। तो क्या लिखना है? 12 इंच।
इंच। 12 इंच को ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? 12 इंच बराबर क्या होगा? 1 फुट। क्या? 1 फुट। चलिए ध्यान दीजिए, 3 फुट बराबर 1 गज होता है। 3 फुट बराबर 1 गज होता है। क्या होता है? 1 गज होता है। 3 फुट बराबर 1 गज। और 1.5 फुट 3/2 अर्थात 1.1/2 फुट। फुट बराबर 1 हाथ होता है। 1 हाथ होता है। 1 हाथ में कै फुट? तो 1.5 फुट। 1 हाथ में कै फुट? तो 1.5 फुट। इस तरह से बोलना है। फुट जो होता है, हाथ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 हाथ का मतलब हुआ 1.5 फुट। क्या फुट? 1.5 फुट। 3/2 फुट बराबर 1 हाथ, अर्थात 1.1/2 फुट बराबर 1 हाथ। 24 अंगुल। 24 अंगुल ऐसे ऐसे करते हैं ना, 24 अंगुल है। तो 24 अंगुल बराबर 24 अंगुल बराबर 1 हाथ। क्या? 1 हाथ। क्या? 1 हाथ। याद रखिए, बहुत जरूरी है। 24 अंगुल बराबर 1 हाथ। 1.5 फुट बराबर 1 हाथ। 3 फुट बराबर 1 गज। 22 इंच बराबर 12 इंच बराबर 1 फुट। बस दिमाग में रखिए सब। अगला देखिए क्या है? 792 इंच बराबर 1 जरीब होता है। 792 इंच बराबर 1 जरीब होता है। 1 जरीब। 1 जरीब का मतलब समझते हैं? कड़ी को देखे है, खेत मापता है तो कड़ी को देखते होंगे कि सिक्कर यहां से वहां तक चला जाता है। वो क्या है? 1 जरीब है। 1 जरीब में कितना इंच होता है? 792 इंच। 792 इंच होता है। कितना होता है? 792 इंच होता है। कितना होता है? 792। 36 इंच बराबर 1 गज होता है। 36 इंच ऐसे लिखिएगा। 36 इंच बराबर क्या होता है? 1 गज। 1 गज क्या होता है? 1 गज। गज देखे ना, कपड़ा मापता है, कपड़ा नहीं मापता है तो कपड़ा मापने वाले को गज कहा जाता है। ओके, क्या होता है? 36 इंच। 12 तिहाई 36 अर्थात 3 फीट, लगभग 3 फीट बराबर क्या होता है? 1 गज होता है। क्या होता है? 1 गज होता है। इसको उतारिए, उतार लीजिए। मिटा दे इसको मिटा देता है। आगे देखिए, क्या है क्वेश्चन। सब रट जाना है एकदम दिमाग में, कल पूछेंगे हम एकदम इसी पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? 100 डिसमिल। 100 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 100 क्या है? 100 डिसमिल। 100 डिसमिल बराबर कितना होता है? 100 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर है। ठीक है, 100 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। और 18 इंच माने 1.5 हाथ। 18 इंच माने 18 इंच के मतलब हुआ, 18 इंच के मतलब क्या हुआ? 18 इंच मतलब 3/2 फुट। 3/2 फुट। 18 इंच। 18 इंच कैसे लिखिएगा? इंच बराबर 1 हाथ होता है।
1 हाथ अर्थात 1.5 फीट। हाँ, अरे 12 इंच बराबर 1 फीट, 18 इंच बराबर 1.5 फीट, 12 इंच बराबर 1 फीट और 18 इंच बराबर 1.5 फीट। तो 18 इंच पर में कितना हाथ होता है? 1 हाथ होता है। कितना हाथ होता है? 1 हाथ होता है। 5.5 गज, 5.5 गज, देखिए 5.5 पूर्णांक 1/2 गज बराबर कितना होगा? 5.5 गज का मतलब हुआ 1 पुल। 1 पुल क्या हुआ? 1 पुल। ठीक है, 5.5 गज के मतलब 1 पोल ना। 1760 गज, 1760 गज बराबर क्या होता है? 1 मील। 1 मील क्या? मील के मतलब पत्थर हुआ। मील के मतलब, ये मील के मतलब यहाँ मील साबित करता है कि एक पत्थर से एक पत्थर के दूरी, समझ गए ना। तो वो 1760 गज पर 1 मील होता है। एक पत्थर, जाइएगा सरकारी क्षेत्र में जाइएगा ना, गवर्नमेंट एरिया में, तो लाइन उनमें देखिएगा इतना मील हुआ, इतना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 मील के मतलब पत्थर गड़ा हुआ रहता है। 1760 गज पर 1 मील होता है, समझ गए ना। 1760 गज पर मील होता है। और 1 करी, जैसे आप जमीन नापते हैं उसमें देखिएगा सिक्कर होगा बरकाठों के, हैं, बरकाठों के सिक्कर होगा। तो एगो सिक्कर कईगो सिक्कर से मिलकर के बना होता है। तो 1 सिक्कर के लंबाई, 1 सिक्कर के लंबाई, समझ गए ना। 1 सिक्कर के लंबाई मतलब कौड़ी होता है। उसको क्या बोला जाता है? कौड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कौड़ी। 7.92 7.92 इंच होता है। क्या होता है? इंच बराबर 1 कौड़ी होता है। 1 कौड़ी होता है। 1 कौड़ी में कितना होता है? 7.92 इंच होता है। कितना होता है? 7.92 इंच हो जाता है। और आगे क्या है? आगे 80 जरीब। 80 जरीब, जरीब का मतलब समझते हैं? 1 जरीब में 100 कौड़ी होता है। 1 जरीब में 100 कौड़ी। 1 कौड़ी का कितना होता है लंबाई? 7.92 इंच। 7.92 इंच होता है। 1 कौड़ी की लंबाई कितना है? 7.92 इंच होता है। इसी तरह हुआ 100, कितना हुआ? 100 ना। तो 80 जरीब, अब क्या लिखना है? 80 जरीब। 80 जरीब, 80 जरीब, 1 जरीब में 100 कौड़ी, तो 80 जरीब है। 80 जरीब को गंटरी बोला जाता है। 80 जरीब को क्या बोला जाता है? गंटरी। क्या बोलेंगे? गंटरी। क्या बोलेंगे? गंटरी अर्थात 1 मील। 1 मील क्या बोला जाता है? 80 जरीब मतलब कि 100 कौड़ी। तो ये 80 को है, तब जोड़ लीजिए कितना कौड़ी होगा। जोड़ लीजिए 8000 कौड़ी हो गया। 8000 कौड़ी में 1 मील होता है। अब जोड़िए 1 कौड़ी में कितना होता है? 1 कौड़ी में कितना लंबाई होता है? 7.92 इंच हो जाता है। ठीक है, हैं? अब चलिए आगे। आगे देखिए क्या है कि जैसे 4.58 4.58 धूर। क्या होता है? धूर। धूर बराबर 1 डिसमिल। 1 डिसमिल होता है। 1 डिसमिल मतलब 4.58 धूर, अर्थात 1 डिसमिल में 4.5 धूर अनुमान तो लगाया जाता है। अमीन के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, वो अनुमान था नाप देता है। नापने में किसी भी अमीन को सही नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि उसको इंच, फुट, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इन सारी चीजों को उनके पास दिमाग में, खाका में नहीं रहता है।
जिसके कारण वो गलत माप देते हैं, समाज में गलत र्यूमर फैला देते हैं, सही से माप नहीं कर पाते हैं खेत को, जमीन को। तो याद रखिए 4.5 धूर बराबर 1 डिसमिल मापा जाता है, लेकिन असलियत में एक धूर जो होता है, एक धूर मतलब कि 1 डिसमिल मानकर चलिए, 1 डिसमिल में 4.58, यहाँ 4.5 धूर बराबर 1 डिसमिल बोल देता है अमीन, लेकिन रियल में होता है 4.58 धूर। 4.58 धूर बराबर 1 डिसमिल होता है। दिमाग में रख लीजिए सारी बात को, इस सारा बात को देख लीजिए कैसे हम निकाल रहे हैं। ये हम कल पूछेंगे, हर हाल में पूछेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से आपको जवाब देना है, ठीक है। इसको मिटा दें। आगे देखिए, आगे क्या है। जैसे धूर कैसे निकालिएगा, धूर तो लग्गी में कैसे हो जाएगा, है लग्गी में कैसे होगा। जैसे धूर यहां लिख दिए, क्या लिख दिए, धूर। धूर बराबर क्या होता है कि डिसमल, क्या होता है, डिसमल। ध्यान दीजिए बात को, डिसमल गुने 968, ध्यान दीजिए, बटे 5 भागा लग्गी। क्या, लग्गी के स्क्वायर कर दीजिए, लग्गी के स्क्वायर से भाग दीजिए, तो यही हो जाएगा आपका धूर में। कै डिसमिल है, तो 4 डिसमिल है। 4 गुने 968 भागे बटे 5 भागा लग्गी के स्क्वायर। कै गो लग्गी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए ना। या धूर बराबर, या धूर बराबर क्या हो जाएगा, डिसमिल, क्या, डिसमिल गुने 193.6 गुने 193.6 भागा कितना हो जाएगा, लग्गी के स्क्वायर है, लग्गी के स्क्वायर हो गया आंसर। ये धूर में आ गया। अगर धूर में लाना है, जैसे 6 डिसमिल है, 6 डिसमिल है, 6 गुने इतना लग्गी के स्क्वायर से भाग दे दीजिए, यही हो गया आपका धूर है। इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब अगला देखिए, थोड़ा सा। 100 कौड़ी बराबर 100 कौड़ी बराबर 1 जरीब। 100 कौड़ी बराबर कितना होता है, 1 जरीब। 22 गज बराबर 1 जरीब। 22 गज बराबर 1 जरीब। ये सब याद कर लीजिए हैं। 66 फुट 1 जरीब में कितना फुट होता है, 66 फुट। तो 66 फुट बराबर 1 जरीब। 66 फुट बराबर 1 जरीब। 1 जरीब में कितना होता है, 66 फुट। और 44 हाथ बराबर 44 हाथ बराबर 1 जरीब। एकदम रट जाइए। 1 जरीब में कितना हाथ होता है, पूछ देगा कितना हाथ होता है 1 जरीब में जी, तो क्या जवाब दीजिएगा। अरे 18 इंच बराबर 1 हाथ होता है ना जी, तो 44 हाथ बराबर 1 जरीब है। 44 हाथ बराबर 1 जरीब है। 1 कड़ी में कितना इंच, 1 कड़ी
में कितना इंच होता है? 1 कड़ी में कितना? 7.23 बटे कितना? 25 इंच दे दीजिए। क्या दे दीजिए? इंच दे दीजिए। यही आपका कैलकुलेट किया हुआ है, समझ गए ना? 1 डिसमील बराबर 4.5 धूर, तो 2 डिसमील बराबर 2 डिसमील बराबर कितना हो जाएगा? 9 धूर। ये अनुमान तो है, आप देख चुके हैं कि 1 डिसमील में कितना होता है? 1 डिसमील में कितना होता है? 4.58 दूर होता है। तो 2 डिसमील जोड़ लीजिए, कितना का अंतर हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये 2 डिसमील बराबर 9 धूर। अनुमान तो बता दिया, ये फुल्ली कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। 100 वर्ग करी बराबर 100 वर्ग करी बराबर कितना हो जाएगा? 100 वर्ग करी बराबर 100 वर्ग करी बराबर होता है 1 डिसमील। 1 डिसमील, ठीक है? 100 वर्ग करी बराबर 1 डिसमील ना 1000 सॉरी 1000 वर्ग करी बराबर कितना होता है? 1 डिसमील। 48.4 वर्ग गज बराबर होता है 1 डिसमील। 48 कितना? 4 48.4 वर्ग कितना? वर्ग गज बराबर 1 डिसमील। इसको याद कर जाइए, टोटल को याद कर जाइए, हर हाल में याद कर जाना है। मिटा दे, क्या करे?